दुनिया भर में नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और ये एक तांडव और तबाही का दौर शुरू हो चुका है। अब कई लोगों का मानना है कि हार्प टेक्नोलॉजी से ये किया जा रहा है, कई लोगों का मानना है कि डिवाइन पावर के द्वारा ये किया जा रहा है। तो क्या सच में नेचुरल डिजास्टर हार्प से लाए जा रहे हैं या फिर ये डिवाइन और नेचर का ही काम है? चलिए इसी पे बात करते हैं। जय कल्कि, जय जगतपति पद्मापति, जय रमापति, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय। तो कल की न्यूज़ है, अफगानिस्तान में एक बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंप आया जिसमें 900 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। शुरू में आंकड़ा करीब 200-250 के करीब आया था, पर बाद में ये आंकड़ा बढ़ के 900 तक पहुंच गया और 900 से भी ज़्यादा पता नहीं अभी का आंकड़ा क्या है। और ये भी आंकड़ा तालिबान की सरकार ने दिया है, एक्चुअल आंकड़ा पता नहीं हमको अभी भी क्या है। तो चलिए फिलहाल इसी आंकड़े को मानते हैं। उसके अलावा भारत में भी कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं, चाहे असम को ले लीजिए या फिर ले लीजिए भारत के दूसरे हिस्सों को। बराक वैली हालांकि वो भी असम में ही आती है, वहाँ पे भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जंगलों में लग रही आग हो या फिर जो दुनिया भर के भूकंप सुनने में तो ये भी आए कि कश्मीर और जो पाकिस्तान के कई इलाकों में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भारत के भी कुछ इलाके ऐसे थे जहां पे न्यूज़ में भले ही नहीं आए, पर वहां के लोगों ने दावा किया कि वहां पे भी हल्के झटके महसूस किए गए। तो आप लोग देख रहे हैं जैसा कि नेचर ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पीटी गुरु और भविष्य मालिका दोनों ने ही ये वार्निंग दे चुके थे कि आगे नेचर का एक तरह से बोलते हैं रौद्र रूप दिखना ही दिखना है। डॉक्टर विलास जगदले और भी ऐसे कई सारे लोग काफ़ी समय से ये चीज़ें बता रहे हैं। पर इसके अलावा एक और वर्ग ऐसा भी है जो भी हार्प टेक्नोलॉजी, सॉरी अगर प्रोनाउंस में गलत हो रहा हो तो, हार्प टेक्नोलॉजी से ये चीज़ें बनाई जा रही है। जो भी हम इलाइट्स की बात करते हैं, जो भी इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन या जो भी आप बोलते हैं उनको, ये लोग कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी है जिससे ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि नेचर को ऑर्डर देने का काम, नेचर को कंट्रोल करने का काम या फिर नेचर के साथ मिलकर नेचुरल डिजास्टर बनाने का काम डिवाइन के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। ये बात आप लोग लिख के रख लीजिए। अब बात करते हैं हार्प टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। हालांकि हार्प टेक्नोलॉजी एक्सिस्ट करती है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है, पर ये इतने बड़े लेवल पे नहीं काम करती है। ये जंगलों में लगा रही आग हो, ये लोग कर सकते हैं डेफिनेटली, इसमें कोई भी शक नहीं है। जंगलों में लग रही आग कहीं ना कहीं इन्हीं का काम है, इन्हीं फ्रीमेसन्स इलाइट्स का काम है। कुछ जगहों पर ऐसी बर्फबारी हो रही है जो बर्फ़ आग में डालने पे भी नहीं पिघल रही है। तो ऐसे जो इवेंट्स हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हार्प से बनाई जा सकती हैं, ऐसे चांसेस हैं। पर मेनली जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं वो नेचर के अलावा या फिर डिवाइन पावर के अलावा कोई भी नहीं करवा सकता है। तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल ही दीजिए कि कोई भी ऐसे ही बोलते हैं ना नेचर को कंट्रोल कर सकता है। ये सब कलयुग के अंत के कारण ही हो रहे हैं। जो लोगों ने बुराई मचाई है, जो एक तरह से गंद मचा रखी है यहाँ पे, ये उसी का परिणाम है। जो भी बुरे कर्म है उसी का परिणाम है। इसीलिए बताया जाता है कि सही कर्मों की तरफ बढ़िए, वैदिक की तरफ बढ़ेंगे तभी जो आप बोलते हैं ना, जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतना ज़्यादा ऑटोमेटिक जो 3D से 5D वाला कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया आपको, वो ऑटोमेटिक जो वाइब्रेशन है वो बढ़ेगा और ऑटोमेटिक जो पूरा जो एनवायरनमेंट है वो अपने आप शांत हो जाएगा। बाकी प्रकृति को जो करना है वो तो करेगी, दिखती बात है, क्योंकि इंसानों ने प्रकृति का पूरा भरपूर शोषण किया है। चाहे जीवों पर जो अत्याचार हो रहे हो, मतलब लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है। ये जो नॉर्मल बोलते हैं ना अंडा खाना, ये मांस मच्छी या फिर ये मुर्गी, ये तो कुछ लगते नहीं, जीव ही नहीं लगते इनको। तो अब अगर इंसान इस हद तक गिर चुका है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें बताई, बहुत चीज़ें हैं आपको पता है। तो फिर प्रकृति तो अपना रौद्र रूप दिखाना ही दिखाना है। बाकी आपको क्या लगता है कि हार्प टेक्नोलॉजी से कितनी तक चीज़ें हो सकती है और क्या सच में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एक्सिस्ट करती है या फिर नेचर को सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ही आदेश दे सकते हैं या फिर डिवाइन के कहने पे ही या डिवाइन और नेचर से ही ये चीज़ें हो। लोग कमेंट कर सकते हैं अपना ओपिनियन। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसके अलावा सेकंड चैनल का भी लिंक है। पीटी गुरु की एक नई प्लेलिस्ट भी मैंने डाल दी है अपने चैनल पे, जितने भी वीडियोस हैं तो आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। मेनली टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएंगी और हर तरह की न्यूज़ और अपडेट जो मैं यहाँ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कई सारी वीडियो क्लिप्स और जो भी कुछ हो रहा है तुरंत अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार जरूर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा दोस्तों।